बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8, इसमें सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसके अंतर्गत कार्यपत्रक 3। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 3 को हल करेंगे जो पेज नंबर 95 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 3, इसमें दक्षताएं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सके। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं हमें इनके उत्तर देने हैं। कहें -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। तो इनके बीच में -879, -880, -881, -882, -883, -884। तो ये पूर्णांक इनके बीच में स्थित हैं। कहें -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो विद्यार्थियों, इनमें बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। तो इनमें पहले बड़ी संख्या लिख देते हैं हम, बड़ी संख्या, और इसमें छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या विद्यार्थी क्या होती है, संख्या रेखा पर जो संख्या इस तरफ होती है वो बड़ी होती है और जो इस तरफ होती है वो छोटी होती है। तो जीरो से हम इधर जब चलते हैं तो -878 आता है और उसके इधर -885 आता है। तो ये वाली संख्या बड़ी है, -878, और ये संख्या छोटी है, -885। अगला है ग, -878 और 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। -878 और उसमें हम जोड़ देते हैं 5। जब 5 जोड़ते हैं तो संख्या इस तरफ की आएगी, यानी -873। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान दे रखा है, तापमान दे रखा है, तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखना है हमें। सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी -35 डिग्री सेल्सियस। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी -37 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी +7 डिग्री सेल्सियस। जयपुर में 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, +40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी +30 डिग्री सेल्सियस। अब इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। कहें कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, जो माइनस में सबसे ज़्यादा है, -37 डिग्री सेल्सियस, वो है शिमला। हम ये लिखेंगे शिमला। कहें कौन सा स्थान सबसे गर्म है, जो प्लस में सबसे ज़्यादा है, प्लस में +40 सबसे ज़्यादा है, जयपुर। तो हम यहाँ लिखेंगे जयपुर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है तीसरा,
दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में हमें लिखना है। कहें 95 -240 425 -435 891। तो सबसे छोटी संख्या है -435, तो हम यहाँ लिखेंगे -435। फिर इससे बड़ी है -240 -240। फिर इससे बड़ी है 95 95। फिर इससे बड़ी है 425। फिर इससे बड़ी है 891। तो इस प्रकार से हमने बड़े क्रम में लिखा, बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है ख 1111 -2222 333 0 -4444। सबसे छोटी संख्या है -4444 -4444। फिर इससे बड़ी है -2222 -2222। फिर इससे बड़ी है 0। फिर इससे बड़ी है 333। फिर इससे बड़ी है 1111। तो इस प्रकार हमने आरोही क्रम में लिखा। अगला है चौथा सवाल, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। इन पूर्णांक संख्या को हमें अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। कहें -13 डिग्री सेल्सियस -57 डिग्री सेल्सियस 54 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ी संख्या है 54 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ लिखेंगे 54 डिग्री सेल्सियस। फिर इससे छोटी संख्या देखेंगे हम तो -2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। फिर इससे छोटी संख्या है -13 डिग्री सेल्सियस -13 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटी है -57 डिग्री सेल्सियस -57 डिग्री सेल्सियस। और इससे छोटी है -100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखा। अगला है ख, इन संख्या को पढ़ते हैं। 1117 -1711 7111 1711 117। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है 7111 7111। फिर इससे जो छोटी संख्या है 1711 1711। इससे छोटी संख्या है 1117 1117। इससे छोटी संख्या है 117। और इससे छोटी संख्या है -1711 -1711। तो ये हमने अवरोही क्रम में लिखा। चलिए अगला सवाल है पांचवा, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। जो सत्य हो उनमें सत्य, जो असत्य हो उनमें असत्य लिखना है। कहें 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। बिल्कुल सही, तो ये कथन है सत्य। कहें 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। विद्यार्थियों 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक, ये कथन गलत है, यानी यहाँ लिखेंगे हम असत्य। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 3 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।